ऑनलाइन कक्षा 8वीं में स्वागत है सबका। प्रश्नावली 1.2 के अंदर परिमेय संख्या के अंदर प्रश्नावली 1.2 अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर पिछले वीडियो में हमने कुछ सवालों को किया था और बाकी जो बचे हुए सवाल हैं वो आज हम कर रहे हैं। 5वां, 6ठा और 7वां। 5वें सवाल में लिखा हुआ है दो परिमेय संख्याओं के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये दो परिमेय संख्या है, 2/3, 4/5। इन दोनों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी एक सवाल करवाया था, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी आपके सवाल रोके हुए आ रहे हैं, उसको मैं एक बार वापस समझाता हूं। 2/3 और 4/5 इन दोनों को लेंगे पहले। इन दोनों को लेने के बाद फिर बाद में इसका जो हर होता है, इसका हर 5 है, इसका हर 3 है। तो 5 को इससे गुणा कराओ और 3 को इस परिमेय संख्या से गुणा कराओ। तो देखिए कराते हैं, 2/3 परिमेय संख्या को गुणा करा रहे हैं इसके हर से। हर कितना है? 5। इस 5 से गुणा कराओ, इसे 5 से गुणा कराया। फिर आपके इस परिमेय संख्या को, ये परिमेय संख्या ली मैंने, इस परिमेय संख्या को इस हर से गुणा कराएंगे, इस हर से गुणा कराएंगे इसको। इस प्रकार से इसका जो आंसर आया 5 दूनी 10 और इसका आया 5 तिया 15। इसी प्रकार से इसको गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और ये आ जाएगा 3 पंजे 15। अब देखिए हर समान हो गया, हर समान हो गया। तो ऊपर वाली संख्या को देख के अपन पता कर सकते हैं कि कितनी परिमेय संख्या ज्ञात हो सकती है। 10 और 12, 10 और 12 के बीच में आपके एक ही परिमेय संख्या आ रही है 11। 10 और 12 के बीच में एक ही आ रही है, तो अपन को कितनी चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए, 5। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इसको आगे और 2 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएंगे, इधर भी 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। ये गुणा कराया 10 दूनी 20, ये बन जाएगा आपके 15 दूनी 30, ये बन जाएगा 12 दूनी 24 और ये बन जाएगा 15 दूनी 30। हर समान है, देखो हर समान है। अब हर समान होने के बाद आप देखिए 20 और 24 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ रही है। तो परिमेय संख्या आ रही है 21, 22 और 23, 3 ही आ रही है। इसका मतलब आपको तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आगे और 2 से गुणा कराएंगे, इसको 2 से और गुणा कराएंगे ऊपर नीचे। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते जाना है और इस प्रकार से गुणा कर रहे हैं इसको। तो ये गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपके 40 और इससे गुणा करेंगे तो 60 और इस प्रकार से 24 को 2 से गुणा किया 48 और 30 को 2 से गुणा किया 60। अब हर समान हो गया, हर समान हो गया। तो 40 और 48 के बीच में 5 परिमेय संख्या आ रही है। तो देखो कैसे आएगी, 40 40/60, फिर आ जाएगा आपके 41/60, फिर 42/60, फिर आपके 43/60, फिर आ जाएगा 44/60, 1 2 3 4 और एक 45/60, फिर आपके आगे डॉट 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 करके 48/60। इस प्रकार से ये 5 परिमेय संख्या आ गई। ये वाली ये 5 परिमेय संख्या आपने ज्ञात कर ली। 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। तो इस प्रकार से 5 परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में निकाली है हमने। अब ऐसा का ऐसा एक सवाल और है, तो इसको भी हल करते हैं अपन। तो देखिए इधर आना है आपके -3/2, ये लिखा मैंने माइनस यहाँ लिख देता हूं मैं -3/2, ठीक है। और -3/2 के अंदर और ये ले लेते हैं 5/3, ये 5/3 ले लिया। अब इसका हर कितना है देखो, इस परिमेय संख्या को इसके हर से गुणा कराएंगे, ऊपर नीचे ये गुणा कराया, ये बच जाएगा 3 तिया 9 माइनस के 9 और 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा। 5/3 ये यू का लिया और इस परिमेय संख्या को इसके हर से गुणा कराएंगे, इसका हर कितना है 2, इस 2 से गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, इसका हर समान हो गया। देखो
हर समान हो गया। अब -9 और 10 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी है, तो 5 परिमेय संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ -9/6, फिर आ जाएगा -8/6, फिर आ जाएगा -7/6, फिर आ जाएगा -6/6, फिर आ जाएगा आपके -5/6, फिर आ जाएगा आपके -4/6। तो ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 और डॉट 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 कर लो और लास्ट में आ जाएगा 10/6। इस प्रकार से ये 5 परिमेय संख्या आपकी ज्ञात हो गई। इस 5 परिमेय संख्या जो है वो 2 परिमेय संख्याओं के बीच वाली परिमेय संख्या मानी जाएगी। इसी प्रकार का आपके पांचवा का तीसरा सवाल है 1/4 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये सवाल आपको करना है गृह कार्य के रूप में, ये गृह कार्य के रूप में आप करेंगे। फिर मैं 7वां सवाल ले रहा हूँ। 7वें सवाल में लिखा है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो होगा वही तरीका रहेगा, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसका हर कितना है उससे गुणा कराओ और इसके हर को इससे गुणा कराओ। तो 3/5 को इसका हर कितना है 4, 4 से ऊपर नीचे गुणा कराओ तो 4 × 12 और ये बनेगा 5 × 20। इसी प्रकार से 3/4 को ले लो परिमेय संख्या को और इसका हर कितना है 5, इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा कराओ, ये हो गया 5 × 15 और ये बन जाएगा 5 × 20। देखो 20 और 20 हर तो समान हो गया, हर समान हो गया। 12 और 15 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ रही है? तो परिमेय संख्या आ रही है अभी तो 13, 14 और 15 मतलब 2 ही आ रही है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाने के लिए आप चाहो तो इसको ज्यादा संख्या से भी गुणा करा सकते हैं। जैसे इसको 4 से गुणा कराएंगे तो भी आ जाएगा और 5 से ऊपर नीचे गुणा करा दो तो भी आगे बढ़ जाएगा। तो 5 से कराना है तो 5 से करा दो इसको, है ना, और 4 से कराना है तो 4 से कराओ। तो देखो 4 से करा देते हैं, 4 से ऊपर नीचे गुणा करा रहा हूं मैं। आप चाहो तो संख्या बढ़ा भी सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो 4 से करा दिया तो 12 × 48, 12 × 48 और ये हो जाएगा 4 × 2 8 80। इसी प्रकार से 15 × 4 60 और ये हो जाएगा 4 × 2 8 80। अब देखो 48 और 60 के बीच में आपके 10 परिमेय संख्या आ सकती है। देखो निकाल दो 48/80, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, फिर 53/80, ठीक है ना। फिर आ जाएगा आपके 54/80, 55/80, 56/80, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा आपके 57/80 और ये हो जाएगा 58/80। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट में आ जाएगा आपके डॉट डॉट करके 60/80। इस प्रकार से ये 10 परिमेय संख्या आपने ज्ञात की, ठीक है ना। इस प्रकार से 10 परिमेय संख्या लिखी। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए आपको इसमें देखना पड़ेगा कि -2 है ये, तो -2 है तो संख्या रेखा बनाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। ये देखो ये 0 है, इसी प्रकार से ये है आपका -1, ये है आपका -2, ये है आपका +1 और ये है +2। इस प्रकार से आपने लिखा। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लेनी है। तो 5 परिमेय संख्या लेंगे तो देखिए 0 और 1 के बीच में क्या बन जाएगा आपके, ये आधा बन जाएगा, आधा परिमेय संख्या बन जाएगी आधी। फिर 1 और 2 के बीच में बन जाएगा 1.5 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर 0 और 1 के बीच में बन जाएगा आधा, आधा बन जाएगा। तो ये हो गई 5, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या आ गई ये वाली। ये 5 परिमेय संख्या प्राप्त कर ली अपन ने। एक तो बन गई आपके 2 से बड़ी, -2 से बड़ी,
परिमेय संख्या है। तो एक तो बन जाएगी आपके -1 से 1/2, फिर आ जाएगी -1, फिर आ जाएगी -1/2, फिर आ जाएगी 0, फिर आ जाएगी 1/2। ये आ गई आपकी 5 परिमेय संख्या। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या अपन ने प्राप्त की। और इस प्रकार से ये जो मैंने सवाल बताए हैं ये आपको कॉपी में उतारना है। और ये जो तीसरा सवाल मैंने आपके लिए दिया है जो गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।